जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब अचानक उन्होंने ये कहा तो मेरी समझ में संदर्भ नहीं आया था। उन्होंने फिर स्वयं ही स्पष्ट किया, जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसके बारे में बताना भी याद रखिए। अपने बारे में आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। एक रिपोर्ट बनने के बाद हमने उनकी टेबल पर रख तो दी थी, मगर उस बारे में उन्हें सूचित नहीं किया था। आचार्य किशोर कुणाल के लिए हार्ड टास्क मास्टर कहा जाए तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। उन्हें अपना काम केवल पूरा नहीं बल्कि समय पर पूरा चाहिए होता था। वर्षों से लोगों को उन्हें सुबह शाम की आरती के समय पटना के महावीर मंदिर में देखने की आदत भी थी। अपने दिन भर के व्यस्त कामकाज के बाद भी पटना में होने पर वो शाम 7-8 बजे की महावीर मंदिर की आरती में शामिल होने के लिए समय निकाल ही लेते थे। भूतपूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर अब उन्हें कम और एक समाज सेवी के रूप में अधिक जाना जाता था। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि महावीर मंदिर न्यास ने पटना में कैंसर और नेत्र के अस्पतालों के बाद अब वात्सल्य नाम से बच्चों और माता पिता के लिए तथा हृदय रोगों के लिए अस्पताल भी शुरू कर दिया था। एक पुलिसकर्मी के रूप में उनकी यात्रा गुजरात कैडर के अधिकारी के रूप में शुरू हुई थी। अपने शुरुआती कामकाज के बारे में बताते हुए वो कहते थे कि उनका सामना 3 तरह के पुलिस अधिकारियों से हुआ। पहले वो थे जो सक्षम भी थे और निष्ठावान भी। दूसरे वो थे जो ईमानदार तो थे मगर अपने काम में उतने सक्षम नहीं थे। एक तीसरी श्रेणी थी वैसे अधिकारियों की जो सक्षम तो थे मगर ईमानदार नहीं थे। उनका मानना था कि उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत वैसी ही तीसरी श्रेणी के लोगों से रही, जो सक्षम भी थे और भ्रष्ट भी। गुजरात से जब वो बिहार आए तो जिस दौर में आए थे उसे जंगल राज के नाम से अदालतें संबोधित करती हैं। कई बड़े अपराधियों का खात्मा करने में उनकी अहम भूमिका रही। पटना तब राजनीति और अपराध की जिस सांठगांठ से जूझ रहा था, उसकी एक बानगी बॉबी हत्याकांड था। जब ये मामला खुला तो उसकी जांच का काम आचार्य किशोर कुणाल ही देख रहे थे। इस मामले में एक स्टेनोग्राफर की हत्या करके लीपापोती करने का प्रयास किया गया था। उस दौर के कई कांग्रेसियों का नाम भी इस मामले में आया था। इसी मामले के बाद आचार्य किशोर कुणाल ने सेवानिवृत्त होकर महावीर मंदिर के कार्य में जुटने का फैसला लिया था। उस दौर का महावीर मंदिर कोई बहुत प्रसिद्ध हनुमान मंदिर नहीं था। दूसरे कई मंदिरों की ही तरह अव्यवस्था फैली थी। मंदिर पर कब्जे को लेकर मुकदमेबाजी इत्यादि भी जारी थी। मंदिर कोई 50-100 वर्ष पुराना नहीं बल्कि अत्यंत प्राचीन है। ये अदालतों में सिद्ध होने के बाद व्यवस्था आचार्य किशोर कुणाल के हाथ में आई। उस दौर तक बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भाग कर आए कई हिंदू शरणार्थियों की मदद के लिए मंदिर की ख्याति थी। इसके अलावा पटना जंक्शन के बहुत पास होने के कारण भी मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता था। एक एक करके भक्तों के सहयोग से बदलाव शुरू हुए और 1980 के दौर से अब तक में मंदिर के भवन, उससे जुड़े पुजारियों के रहने, काम के लिए दफ्तर, मंदिर के प्रकाशन आदि की व्यवस्था धीरे धीरे होती गई। कई ऐसे भी प्रयास थे जो मंदिर में पहली बार हो रहे थे, जैसे कि दलित पुजारी रखने वाला ये मंदिर बिहार के नए बने मंदिरों में से पहला ही होगा। उत्तरी भारत में ऐसे कार्य कम ही हुए हैं। इसके अलावा दरिद्र नारायण भोजन नाम से प्रतिदिन गरीबों को भोजन करवाने वाला भी ये एकमात्र मंदिर होगा। मंदिर से जुड़े कैंसर अस्पताल की स्थापना दिसंबर 1998 में हो गई थी और समय के साथ उसमें शोध के नए विभाग जुड़ते ही रहे हैं। आज ये कैंसर के इलाज के आधुनिकतम अस्पतालों में से एक है। नीतीश कुमार ने महावीर मंदिर से जुड़े नेत्र चिकित्सालय का जनवरी 2006 में उद्घाटन किया। उसी वर्ष अप्रैल में महावीर वात्सल्य ने भी काम करना शुरू कर दिया था। आज ये सभी अस्पताल धार्मिक, जाति या लैंगिक कोई भेदभाव किए बिना कम से कम मूल्य पर हिंदू, मुस्लिम सभी को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। समाज सेवा के मंदिर से जुड़े प्रकल्पों के अलावा भी मंदिर की व्यवस्था में सुधार के कई काम आचार्य किशोर कुणाल ने करवाए थे। आज पटना के आसपास के फूल उत्पादक किसान मंदिर और आसपास फूलों की आपूर्ति करते हैं। प्रसाद अपनी तरह का अनूठा ही नहीं, शुद्ध और विश्वसनीय हो, इसके लिए आचार्य किशोर कुणाल ने तिरुपति मंदिर के कारीगरों को पटना आमंत्रित किया। आज शुद्ध घी से बना पटना महावीर मंदिर का लड्डू नैवेद्यम न केवल महावीर मंदिर में बल्कि दूसरे भी कई मंदिरों में प्रसाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
नैवेद्यम के लिए खाद्य सुरक्षा से लेकर प्रसाद के राष्ट्रीय मानकों तक की व्यवस्था आचार्य किशोर कुणाल ने की थी। आज 40 से अधिक कारीगर पटना में ही रहकर इस प्रसाद को बनाने का कार्य करते हैं। पारिवारिक रूप से भी आचार्य किशोर कुणाल का परिवार समाज के लिए कार्य करता रहा है। पिछले संसदीय चुनावों में उनकी बहू शांभवी चौधरी ने समस्तीपुर से जीत दर्ज की है। उनके पुत्र सायण कुणाल उनके स्कूल का कामकाज देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आचार्य किशोर कुणाल पटना में एक वैदिक विद्यालय की स्थापना में जुटे थे। अब उसमें भी छात्र रहकर वेदों का अध्ययन करते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के मुकदमे से भी आचार्य किशोर कुणाल लंबे समय तक जुड़े रहे। बाबरी पक्ष के वकील द्वारा अदालत में ही सबूत के तौर पर पेश किए गए जिस नक्शे को बौखलाकर फाड़ देने का विवाद हुआ था, वो नक्शा आचार्य किशोर कुणाल का ही दिया हुआ था। आज भी राम जन्मभूमि मंदिर के विषय में पढ़ने के लिए उनकी ही लिखी पुस्तक को सबसे प्रामाणिक पुस्तकों में से एक माना जाता है। उनका जाना पटना के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों दोनों से ही जुड़े लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बिहार को आचार्य किशोर कुणाल जैसे और लोगों की आवश्यकता रहेगी।